अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम सीखेंगे कि किसी भी फोटो को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जितने कलर्स इस फोटो में यूज किए गए हैं इन सभी को और नेचुरल लुक कैसे दे सकते हैं। हो सकता है कि फोटो शूट करते वक्त फोटो में कहीं कम रह गई हो, इसको फोटोशॉप की मदद से इनहेंस कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी सिलेक्टिव कलर की मदद से। गाइस, ये दो फोटो मैंने फोटोशॉप में ओपन किए हैं, एक ये फोटो है और एक ये फोटो है। इन दो फोटो को हम सिलेक्टिव कलर की मदद से इनहेंस करेंगे, यानी इन फोटो में जितने भी कलर हैं उनको और नेचुरल लुक देने के लिए हम सिलेक्टिव कलर का यूज करेंगे। सिलेक्टिव कलर यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में देखें तो सबसे लास्ट पे सिलेक्टिव कलर आता है। उसके अलावा यहाँ इमेज पे क्लिक करें, एडजस्टमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ ये सिलेक्टिव कलर आता है। इन दोनों जगह से आप सिलेक्टिव कलर को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ एडजस्टमेंट लेयर से यूज करूंगा, तो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करते हैं और सबसे नीचे ये सिलेक्टिव कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम माउस से क्लिक करते हैं। यहाँ लेयर्स में देखें तो इस फोटो के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर आई है, ये सिलेक्टिव कलर की एडजस्टमेंट लेयर है। यहाँ पे देखें तो इसके ये ऑप्शन खुल के आए हैं, मैं इनको यहाँ से अलग कर देता हूँ। ये हमारे सिलेक्टिव कलर के ऑप्शंस है, यहाँ से हम इस फोटो को इनहेंस करेंगे। यहाँ पे देखें तो प्रीसेट में डिफॉल्ट लिखा हुआ है और इससे नीचे कलर्स है, कलर्स में रेड कलर है, इसके नीचे सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक है। आपको पता है कि आरजीबी में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर यूज होते हैं और CMYK के यानी प्रिंटिंग के लिए सियान, मजेंटा और ब्लैक का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखें तो ये CMYK के कलर दिए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे RGB का यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम सियान को आगे लेके जाते हैं तो इसमें सियान का कलर ज्यादा आएगा और अगर हम सियान को पीछे लेके जाते हैं तो रेड कलर ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रेड कलर का अपोजिट है सियान और ग्रीन का अपोजिट है मजेंटा और ब्लू का अपोजिट है येलो। इस बात को नजर रख के हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे देखें तो मैंने ये बना के रखा हुआ है कि रेड का अपोजिट सियान है, ग्रीन का अपोजिट मजेंटा है और ब्लू का येलो है। इस बात को नजर रखते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे। तो चलते हैं इस इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम सियान को कम करते हैं तो इस इमेज में रेड कलर ज्यादा हो रहा है और यहाँ कलर्स में देखें तो यहाँ पे हमें रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मजेंटा ये सारे कलर मिल जाते हैं। हम यहाँ पे इस इमेज को सही करने के लिए रेड पे अगर रहेंगे तो रेड पे रहते हुए हम सियान को इतना कम कर देंगे। उसके बाद येलो है, येलो पे आते हैं तो येलो यहाँ पे मौजूद है तो इसके स्लाइडर को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद अगला कलर है ग्रीन। ग्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो ग्रीन का अपोजिट है मजेंटा, तो हम मजेंटा के स्लाइडर को पीछे की तरफ लेके आएंगे। इससे अगला कलर है सियान, तो सियान इसमें है तो इसके स्लाइडर को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। और उसके बाद आता है ब्लू। ब्लू यहाँ पे नहीं है तो ब्लू का अपोजिट है येलो, येलो के स्लाइडर को हम पीछे लेके आएंगे। इससे अगला कलर है मजेंटा, तो मजेंटा यहाँ पे है तो इसके स्लाइडर को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिलेटिव और दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट। अगर हम रिलेटिव पे चेक मार्क
रखते हुए हम काम करते हैं, यहाँ पे इन कलर का जो असर है वो आपको कम नजर आएगा। अगर हम एब्सोल्यूट पे जाते हैं तो ये ज्यादा नजर आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके देखें तो पहले इस तरह से थी और अब इस तरह से ज्यादा नेचुरल नजर आ रही है। यानी पहले देखें तो ये कम नेचुरल नजर आती है और अब देखें तो ये ज्यादा नेचुरल नजर आती है। मैं इसको वापस यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ से देखें तो ये पहले इमेज इस तरह से कम नेचुरल थी और अब देखें तो ये ज्यादा लाइटेड या ज्यादा इनहेंस हुई है। अब आते हैं इस इमेज पे, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ से भी इस प्रॉपर्टी को अलग करते हैं। मैं पहले इस लेयर को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे ये सिलेक्टिव कलर की एडजस्टमेंट लेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखें तो ये रेड से शुरू होता है तो हम रेड पे जाते हैं। अगर हम रेड में सियान के स्लाइडर को आगे लेके जाते हैं तो इसमें सियान का कलर ज्यादा आएगा। अगर हम इस स्लाइडर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें रेड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सियान का अपोजिट रेड कलर है। तो हम सियान को पीछे की तरफ लेके आएंगे, सियान के स्लाइडर को पीछे लेके आएंगे। अगला कलर है येलो। येलो इसमें है तो येलो को हम आगे लेके जाएंगे। येलो के बाद आता है ग्रीन। ग्रीन यहाँ पे नहीं है, ग्रीन का अपोजिट है मजेंटा। तो मजेंटा के स्लाइडर को हम पीछे लेके आएंगे। ग्रीन के बाद आता है सियान। सियान यहाँ पे है तो सियान के स्लाइडर को हम इस तरह से आगे लेके जाएंगे। सियान के बाद आता है ब्लू। ब्लू यहाँ पे देखें तो नहीं है, तो ब्लू का अपोजिट है येलो। तो हम येलो के स्लाइडर को पीछे लेके आएंगे। उसके बाद आता है मैजेंटा। यहाँ पे मैजेंटा है तो इसके स्लाइडर को हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। मैजेंटा के बाद व्हाइट, नेचुरल और ब्लैक आता है, इनके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो गाइज आप देखें, मैं स्लाइडर को बंद करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब देखें तो पहले ये इमेज इस तरह से आपको नजर आएगी। आप देखें तो ये ज्यादा नेचुरल नजर आ रही है, इसमें कलर ज्यादा उभर के आए हैं। मैं इसको रीसेट करता हूँ। ज्यादातर यूट्यूबर आपको यहाँ से ब्लैक के स्लाइडर को आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करना बताते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर है वो तरीका मैंने अभी जो आपको बताया है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को ज्यादा बेहतर तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। उम्मीद है गाइज आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।